जय सिया राम। आज का जो यह वीडियो है यह शंख की जानकारी के ऊपर है कि शंख में तुलसी पत्र रखना चाहिए अथवा नहीं रखना चाहिए। शंख से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं। शंख को कहाँ रखना चाहिए, शंख को किस दिशा में रखना चाहिए, इत्यादि सभी विषयों पर आज हम जानकारी ग्रहण करेंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पूर्व हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। शंख के विषय में हमने एक और वीडियो पहले ही बनाया हुआ है जिसमें हमने विस्तृत शंख का परिचय दिया है, शंख के विषय में बताया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम जो है उस वीडियो का लिंक नीचे दे रहे हैं, वहां से जाकर आप देख लीजिए। अब आते हैं आज की जानकारी पर। पहला प्रश्न है कि शंख जो है हमें किस दिशा में रखना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि शंख जो है वह दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। शंख मद्भिः पूरयित्वा प्रणवेन च दक्षिणे, अर्थात शंख को जल से प्रपूरित करके भगवान के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। अपने दक्षिण भाग में नहीं रखना चाहिए, भगवान के दक्षिण भाग में रखना चाहिए। तो शंख में जल अवश्य भरना है और भगवान के दक्षिण भाग में शंख को रखना है। शंख कहाँ रखना चाहिए? किसी कटोरी में रखना चाहिए कि मंदिर में ऐसे ही रख देना चाहिए, किसी बर्तन में रखना चाहिए? आखिर शंख को कैसे रखना चाहिए, यह एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो शास्त्र इस विषय में कहते हैं, यह शंखम भुवि संस्थाप्य पूजयेत् पुरुषोत्तमं तस्य पूजान गृह्णाति तस्मात् पीठम प्रकल्पयेत्। अर्थात शंख को कभी भी भूमि पर नहीं रखना चाहिए, शंख को सदैव ही एक पीठ पर रखना चाहिए और वह पीठ त्रिपदी की तरह होनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि त्रिपदी ही होनी चाहिए, आप किसी भी आधार में रख सकते हैं, परंतु अगर वह त्रिपदी है तो वह देखने में भी सुशोभित होती है और रखने में भी श्रेष्ठ होती है। तो इसलिए आप शंख को भूमि पर कदापि स्पर्श ना कराएं। शंख को सदैव किसी पीठ पर रखना चाहिए अथवा त्रिपदी पर रखना चाहिए। शंख को कभी भी जल में नहीं डुबाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, उद्धरण्या जलं ग्राह्यं जले शंखं नमज्जयेत् शंखस्य पृष्ठ संलग्नं जलं पापकरं ध्रुवम्। अर्थात पूजा करते समय अगर आपको शंख में जल भरना है तब आप आचमनी के माध्यम से अथवा किसी पात्र के माध्यम से शंख में जल भरिए। ऐसा ना कीजिए कि शंख को ही डुबा करके और उसमें फिर जल भरा जाए। जैसे ही शंख का पृष्ठभाग जल को स्पर्श करता है तो वह जल अशुद्ध हो जाता है। इसलिए कभी भी शंख को जल में नहीं डुबाना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार कभी भी शंख से तुलसी को विलग नहीं करना चाहिए, अर्थात शंख में जल भरना चाहिए और जल के पश्चात तुलसी पत्र शंख को अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखे यो हि करोति च भार्याहीनो भवेत् सोपि रोगी च सप्त जन्मसु। अर्थात जो भी मनुष्य शंख से तुलसी को विलग करता है उसे भार्याहीन होने का श्राप मिलता है और वह रोगी रहता है। इसलिए कभी भी शंख से तुलसी विलग नहीं करना चाहिए, सदैव ही शंख में तुलसी अर्पित करके ही रखना चाहिए। इस बात का पुष्टिकरण शिव पुराण में भी आया है। तुलसी पत्र विच्छेदम शंखम हित्वा करोति यः भार्याहीनो भवेत् सोपि रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। भगवान सूर्य को शंख के माध्यम से कभी भी सूर्यार्घ्य नहीं देना चाहिए। न दद्यात् भास्करार्घ्यम शंख तोयैर महेश्वरी। अर्थात भगवान सूर्य को कभी भी शंख के माध्यम से सूर्यार्घ्य नहीं देना चाहिए। अर्थात शंख का जो जल होता है वह जो है भगवान सूर्य को अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान सूर्य के अलावा
भगवान शिव को भी शंखोदक नहीं देना चाहिए, अर्थात शंख के माध्यम से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। महाभिषेकम सर्वत्र शंखेनैव प्रकल्पयेत् सर्वत्रैव प्रशस्तोब्जः शिव सूर्यार्चनम विना, अर्थात प्रत्येक देवी देवता को अभिषेक करते समय, स्नान कराते समय शंख के माध्यम से उदक अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, शंख के माध्यम से अभिषेक कर सकते हैं, परंतु भगवान सूर्य को और भगवान शिव को शंखोदक अर्पित नहीं करना चाहिए, अर्थात शंख के माध्यम से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे, यहाँ जो है शिव पूजा में केवल शंखोदक के लिए मना किया गया है, शंख निनाद करने के लिए मना नहीं किया गया है। शंख जो है बजाना चाहिए शिव पूजा में। कई लोग जो है इस विषय में प्रश्न करने लगते हैं कि भगवान शिव के समीप जो है वह शंख नहीं बजाना चाहिए क्या? तो शिव पुराण ही इस विषय में कहता है कि भगवान शिव के पास शंख नाद कर सकते हैं। गंभीर निनदः शंखो हंस कुंदेन्दु सन्निभः आस्य पृष्ठादिदेशेषु रत्नचामी कराचितः, अर्थात भगवान शिव की पूजा में हंस के समान श्वेत, चंद्रमा के समान श्वेत, कुंद के समान सफेद, कमल के समान श्वेत शंख जो है उसका निनाद करना चाहिए। भगवान शिव की आरती में भी आया है, शंख निनादं कृत्वा झल्लरी वादयते, अर्थात भगवान शिव की पूजा में शंख जो है वह बजाया जा सकता है। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेस्मिन् विशन्तु ब्रह्म शासनात्। हम शंख को इतना महत्व क्यों देते हैं? तो शास्त्र कहते हैं कि पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं वह सब शंख में पाए जाते हैं, उन सब का वास शंख में होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का आदेश है। अब एक विशेष बात, जब भी हम शंख का पूजन करें तब हमें शंख गायत्री का पाठ करना चाहिए, अथवा जब भी हम शंख को बजाएं तो बजाने से पहले शंख को नमस्कार करके इसके बाद जो है शंख गायत्री का पाठ करना चाहिए और इसके पश्चात ही शंख को बजाना चाहिए। वह गायत्री है ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। इस गायत्री का पाठ करके ही शंख का पूजन करना चाहिए अथवा शंख को बजाना चाहिए। आशा करते हैं शंख से संबंधित यह दिव्याति दिव्य जानकारी आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई शंका है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को लाइक करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।